कह रहे हो समय में रहते हुए समयातीत को कैसे याद रखें। समय परेशान करेगा, इसलिए समयातीत को याद रखना पड़ेगा। समय ही तो विधि है। समय द्वारा दी जा रही परेशानी और समयातीत के प्रति तुम्हारा प्यार, इन दोनों के अतिरिक्त कोई विधि हो सकती है क्या? समय तुम्हें अगर परेशान करता हो तो तुम ज्ञान मार्गी हो जाओ। समयातीत से तुम्हें प्रेम है तो तुम प्रेम मार्गी हो जाओ। और कोई ऐसा नहीं होता जो इन दोनों में से बिल्कुल किसी एक पाले में पड़ता हो। सब ऐसे होते हैं जिनको समय परेशान भी करता है और समयातीत आकर्षित भी करता है। इसीलिए हम सबको ज्ञान प्रेम मार्गी ही होना पड़ेगा। हम सबको ध्यानी भक्त होना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो? समय परेशान करता है कि नहीं? ये जो पूरा प्रवाह है समय का, बदलाव का, ये भीतर लहरें पैदा करता है ना, विक्षेप पैदा करता है ना। तो समय से ज्यादा उपयुक्त तुम्हें क्या विधि चाहिए बताओ? तुम्हारी बात ऐसी है कि जैसे किसी के शरीर में खुजली हो और वो पूछे कि डॉक्टर के पास जाना याद कैसे रहे, तो मैं कहूंगा खुजली ही तो विधि है। खुजली जब उठे तो तुम्हें खुद ही स्मरण आ जाएगा कि चिकित्सक चाहिए। इसी तरीके से समय ही तो विधि है। समय माने खुजली, समय माने तमाम तरह के झंझट। समझ रहे हो? समय माने जो अभी है वो थोड़ी देर में नहीं होगा। समय माने तुम्हारी उम्मीदों का टूटना। समय माने अप्रत्याशित बदलाव। समय माने क्रोध, समय माने काम, समय माने अवस्थाओं का बदलना। यही सब तो परेशान करते हैं ना तुम्हें। समय और क्या है? जब तुम कहते हो कि दोपहर में 1 बजा था, अभी रात का 9 बजा है, तो क्या आशय होता है तुम्हारा? बहुत कुछ है जो बदल गया। कहते हो 2015 साल चल रहा था और 2019 है अब, तो क्या मतलब है तुम्हारा? 5-9 हो गया, ये मतलब है ना? बहुत कुछ बदल गया। और ये जो बदलाव है यही तो तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। जब चैन से नहीं जियोगे तो अपने आप ही चैन की याद आएगी ना। वियोग ही विधि है, परेशानी ही विधि है, पीड़ा ही विधि है, बेचैनी ही विधि है। समय में रहते हुए समयातीत को कैसे याद करें? समय में तुम्हें जो अनुभव हो रहे हैं उनके प्रति बेईमानी मत करो। मेरी बात सुनने से तो ऐसा लगा होगा कि अगर खुजली के मरीज हो तो स्वयमेव ही चिकित्सक की याद आ जाएगी। ऐसा ही लग रहा होगा ना? लग रहा होगा ये तो मामला बड़ा आसान है, साफ है। अब तो बात जाहिर हो गई कि जिसको भी कष्ट होगा वो परमात्मा को याद कर ही लेगा। पर ऐसा होता नहीं है। पूछो तो क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम खुजली को खुजली का नाम नहीं देते, तुम खुजली को कुछ और नाम दे देते हो। अब चिकित्सक नहीं चाहिए। अगर तुम ईमानदारी से बस कह पाओ कि अभी जो मेरी खाल की हालत है इसको खुजली कहते हैं, तो फिर तुम्हें चिकित्सक के पास जाना ही पड़ेगा, मजबूर होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम्हें तकलीफ है। अब तुम्हें जाना पड़ेगा। पर अगर तुम खुजली को खुजली कहो ही नहीं, अगर तुम अपने को ही बुद्धू बना दो, तुम्हें हो रही है खुजली और तुम कहो ये खुजली नहीं है, ये हमारे भीतर का शौर्य प्रकट हो रहा है, खाल को लाल लाल कर रहा है, या तुम कहो कि हमारे भीतर से होली के स्वागत की तैयारी उठ रही है। खाल नहीं लाल है, लाल ये गुलाल है।
तुम न जाने कितने तरीके के अपने आप को बहाने बता सकते हो। आदमी झूठ बोलने में बड़ा माहिर है, खास तौर पे जब खुद से झूठ बोलना हो। अब चिकित्सक के पास नहीं जाओगे, अब तो बल्कि और 10 लोगों को घोषणा करते फिरोगे कि देखो हम कितने भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं। विष्णु का त्योहार आ रहा है और हमारे भीतर से गुलाल उठ रहा है। तुम तो बाहरी गुलाल लगाते हो, हमारा तो भीतर ही है। और कोई कहे कहां है गुलाल, कहां लगे खुजाने, बोले ये देखो सब लाल। तुम अपनी खराब हालत को खराब मानते नहीं ना। खराब हालत को खराब मान लो तो अपने आप फिर तुम्हें सुमिरन करना ही पड़ेगा। संसार तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम इस बात को स्वीकार कर लो तो फिर तुम्हें एक ओंकार की शरण में जाना ही पड़ेगा। अहंकार को लेकिन ये बात बहुत चुभती है कि वो मान ले कि वो रोज पिट रहा है, प्रतिपल पिट रहा है। यही बात तो मानना नहीं चाहता कि उसकी हालत खराब है। और क्यों नहीं मानना चाहता उसकी हालत खराब है, तुम भली भांति जानते हो। क्योंकि जो भी तुम्हारी हालत है उसके जिम्मेदार तुम ही हो। अगर तुम ये मान लो कि तुम्हारी हालत खराब है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि पूरा जीवन तुमने खुद ही बर्बाद किया, तुम ही जिम्मेदार हो। इस वृत्ति से तो तुम भली भांति परिचित हो ना। खाना तुमने बनाया हो, पूरी तरह से तुम्हारी निर्मित हो भोजन, और फिर कोई बोल दे कि खाना खराब है तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। कोई चित्र तुमने रचा हो, पूरी पेंटिंग तुमने बनाई, और फिर कोई आकर के बोल दे कि खराब है तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। अपनी ही करतूत को व्यर्थ स्वीकार करना अहम को बहुत बुरा लगता है ना। वो दो काम करेगा, या तो कह देगा कि ये चित्र बुरा है ही नहीं, ये भोजन बुरा है ही नहीं, या वो ये कह देगा कि अगर ये बुरा है भी तो दोष दूसरों का है। हम तो बढ़िया ही खाना बना रहे थे, मसाला नकली था, और घी तेल का आप पूछिए ही मत। और वो तो छिपकली गिरी इसमें, उसको क्या हमने आमंत्रण दिया था? हम बना रहे थे, ऊपर से गिर पड़ी। समझ में आ रही है बात? कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसको अहंकार से ज्यादा अपना भला प्रिय हो। इस बात को समझना। हमें गुरूर प्रिय होता है, हमें गुरूर ज्यादा प्रिय है, अपना उद्धार नहीं। हम उन लोगों में से हैं जो अपनी नाक की खातिर बाकी सब कुछ कटाने को तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं देखो नाक ऊंची रहनी चाहिए। ये हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे कि हमने गलतियां करी हैं। और जब तुम ये नहीं मानते कि तुमने गलतियां करी हैं, तब तुम्हें सजा ये मिलती है कि तुम उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हो। तुम चुपचाप झुक करके ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि जो चल रहा है सब गलत है। ये बात ही तुम्हें बहुत भयानक लगती है, क्योंकि अगर मान लोगे कि जो चल रहा है सब गलत है तो तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा ना कि बहुत बुद्धू हो तुम। तो तुमको अपना बुद्धूपना स्वीकार न करना पड़े, इसकी खातिर तुम अपने आप को प्रतिपल बुद्धू बनाते हो। यह कैसी चाल? तुम बेवकूफ हो, यह बात तुम्हें माननी ना पड़े, इसलिए तुम अपने आप को लगातार बेवकूफ बनाते हो। यह आदमी की जिंदगी है, पहले पल से लेकर के मृत्युशैया तक। वो ये मानेगा ही नहीं कि हम बेवकूफ हैं, और अपने आप को बनाएगा बेवकूफ ना। दाल में नमक थोड़ी ज्यादा है, ये नई तरीके की दाल है। ये हमें घाटा थोड़ी हुआ है, हम प्रयोग कर रहे थे। आदमी मुहावरे गढ़ लेगा, सिद्धांत गढ़ लेगा।
संतों के वचनों को भी अपनी भूल को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर लेगा। अभी कल किसी की गाड़ी ठुक गई तो वो रुका, पीछे वाले से जाके बोला, महाराज क्या कर रहे हो, गाड़ी क्यों ठोक दी? पीछे वाला बोलता है, हरिओम, बीती ताही बिसार दे। तो गजब हो गया। तुम बस ये नहीं मानोगे कि तुमने गलती करी, ये मानते तुम्हें बड़ी लाज आती है, और ये ना मानना ही दिखाता है कि तुम अपने प्रति कितने लज्जित हो। जो अपने प्रति गहराई से लज्जित नहीं होगा वो आसानी से मान लेगा कि वो गलतियां कर रहा है और गलतियां करता आया है। और जो अपने आप को लेकर बड़ी हीन भावना से ग्रस्त होगा उसके लिए एक काम बड़ा मुश्किल पड़ेगा, अपनी गलती मानना। तुम्हें अगर ये पहचानना ही हो कि कौन सा आदमी हीन भावना से कितना ग्रस्त है, तो बस एक चीज तुम जांच लो, वो अपनी गलती कितनी आसानी से स्वीकार कर लेता है। जो हीन भावना से जितना ग्रस्त होगा वो गलती मानेगा नहीं और दूसरों पर सदा दोषारोपण करेगा, इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती। ये बस यही बताता है कि भीतर से बिलख रहा है, भीतर वो बड़ी क्षुद्रता से ग्रस्त है। तुम लोग कहते हो संत बड़ी तपस्या करते हैं, संतों का काम बड़ा कठिन है, साधना बड़ी टेढ़ी खीर है। गलत बात है। संत का काम तो बहुत आसान है, उसको तो बात को जस को तस कह देना है, तथाता में जीता है वो देखेगा कि उसके जीवन में आग लगी है तो वो सीधे कहेगा मेरे जीवन में आग लगी है। काम मुश्किल है संसारी का, काम मुश्किल है गृहस्थ का। गृहस्थ का काम संत तो कभी कर ही ना पाए, संत के छक्के छूट जाएं, तुरंत त्यागपत्र दे दे वो, कहीं ये काम हमसे नहीं होगा। गृहस्थ का काम जानते हो क्या है? गृहस्थ का काम है लगातार भूलों में जीना, उन भूलों को स्वीकार न करना, ये घोषणा करना कि हमारी भूलें ही तो हमारा सौंदर्य है, हमारी उपलब्धियां हैं, हमारा गौरव है। और ये घोषणा कर देने के कारण फिर अपने ही वचन से बंध करके उन्हीं भूलों को दोहराना, क्योंकि वो भूलें तो भूलें हैं ही नहीं, वो भूलें तो उपलब्धियां हैं। अगर वो भूलें उपलब्धियां हैं तो उपलब्धियों को आगे बढ़ाओ ना। यही करना पड़ता है फिर बेचारे संसारी को। फिर संसारी को जवाब देना पड़ेगा अगर वो अपने रास्ते बदलना चाहे। कोई पूछेगा कि कल तक तो आप कह रहे थे कि आप अभी तक जैसे जीते आए हैं बहुत बढ़िया था, तो अब आप नया रास्ता क्यों ले रहे हैं? नया रास्ता भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नए रास्ते को स्वीकार करने का मतलब होगा ये मानना कि पुराना रास्ता गलत था। तो न सिर्फ पुराना रास्ता गलत है, बल्कि आगे भी जो कुछ करना है वो गलत ही गलत करना है। ये संसारी की मजबूरी है। उसने न सिर्फ गलत अतीत जिया है, उसे भविष्य में भी सब कुछ गलत ही गलत करना है। बिल्कुल तय है कि वो कुछ ठीक कर ही नहीं सकता। ये संसारी की मजबूरी है। संत तो इस मजबूरी को कभी उठा ही ना पाए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है प्रतिपल सुमिरन। जिस कांस्टेंट रिमेम्बरेंस की तुमने बात करी वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दिल में जरा सत्यता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, दुख के प्रति अस्वीकार होना चाहिए। एक निर्मलता होनी चाहिए जो कहे गंदगी क्यों है। एक निर्दोष
मुक्तता होनी चाहिए जो पूछे बंधन क्यों है। एक भोलापन होना चाहिए जो चालाकी जानता ही ना हो, जो कहे अगर कुछ गलत है तो गलत ही है ना, गलत सही कैसे हो सकता है। हम जरूरत से ज्यादा चालाक लोग हैं। हम 2 और 2 8 कर डालते हैं। हम बेड़ियों को आभूषण न सिर्फ बता देते हैं बल्कि आभूषण बना के बेच भी देते हैं। बाजार चल रहे हैं ऐसे आभूषणों के। हम बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। ऊपर वाला भी नीचे देखता है तो हैरान हो जाता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती नीचे आने की। पुरानी कहानियां जानते हो क्या कहती हैं? पुरानी कहानियां कहती हैं कि कबीलाई कहानियां वो कहती हैं कि परमात्मा ने जब नई नई सृष्टि बनाई तो वो पहले धरती पे ही रहा करता था, फिर लोगों ने उसको लूटना शुरू कर दिया तो वो भाग गया। अब वो जान बचा के ऊपर बैठा रहता है, वहीं से झांकता रहता है, कहता है नीचे मामला बहुत खतरनाक है। जब फिल्मी गीतों पर यही श्रृंखला चल रही थी तो याद है ना, प्राण ने गीत गाया था, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। वो जान बचा के भागा है ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अंतर्यामी है, निराकार है, अरूप है, असंग है इसलिए दूर रहना है। असली बात यही समझ लो। उसको बड़ा खौफ है तुम्हारी दुनिया में आने से, इसलिए नहीं उतरता। तुम्हें पता भर चल जाए कि परमात्मा है इधर उधर, फिर देखो। चालाकी मत रखो। जैसी हालत है उसको वैसा जानो, यही विधि है। क्यों खुद को ही बेवकूफ बनाते हो? जो मैंने कहा ना, आदमी परमात्मा को भी लूटने को तैयार हो जाता है, वो यही है, खुद को बेवकूफ बनाना। मन आत्मा को बेवकूफ बनाना चाहता है। आत्मा ही तो वो ऊपर वाला है ना। तुम इतने चालाक हो कि तुम आत्मा को ही बेवकूफ बना देना चाहते हो। उसके दरबार में चालाकी से ज्यादा बड़ा गुनाह दूसरा नहीं होता। तुम भोंदू हो, तुम बेवकूफ हो, तुम बिल्कुल ही मंदबुद्धि हो, वो तुमको स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर तुम चालाक हो तो तुम्हें प्रवेश नहीं मिलने का। बढ़िए आगे। सर जी, समयातीत की उपासना समय में रहकर कैसे करी जाए, उस विषय में जो ग्रंथ है, तो जपुजी साहिब में आता है कि आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक उसी भी सच। तो इसमें जो वर्णन है उसका, एक ओंकार का पूरा बीज मंत्र है, इसमें जो ये वाली जो वाणी है, इस पे आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि समयातीत के बारे में जो व्यक्त करा है।
कुछ भी ऐसा नहीं है तुम्हारे संसार में जिसको समय छोड़ देगा। कुछ भी नहीं है ऐसा। वो चीजें भी जिन्हें तुम बहुत पक्का समझते हो, बहुत पुराना समझते हो, बहुत यथार्थ समझते हो, वो भी समय के प्रवाह में बूंदें भर हैं, लहरें भर हैं, या कह दो कोई तिनका है जो धारा पर बहा जा रहा है। समय में कुछ उठा है तो समय उसको लील भी लेगा, और जिस चीज को समय लील ले वो चीज तुमको चैन नहीं दे सकती। नानक साहब कह रहे हैं उसको याद रखो जो समय की धारा के बाहर का है, जो समय के आदि पर बैठा है, समय के मूल पर, स्रोत पर बैठा है, जो इतना पक्का है कि न अतीत उसको स्पर्श कर पाया, न ही भविष्य उसे कभी छू पाएगा। कुछ ऐसा पाना तो उसके हो जाना, और जो कुछ है तुम्हारे पास अगर वो इस शर्त को नहीं पूरा करता तो तुम उसमें सत्यता मत ढूंढो, तुम उससे गठबंधन मत बनाओ, तुम उसके मत हो जाओ। इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो कि वो क्या है जो समय के बाहर का है, मैं कहूंगा अपने हाथ तो खाली करो। तुम्हारे हाथों में वो सब कुछ भरा हुआ है जो समय का है, उसे कसौटी पे कसो। तो जांचने के लिए तुमको सूत्र नानक साहब ने दिया। क्या है सूत्र? आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, होसी भी सच, था, है, रहेगा। बोलो ऐसा क्या है तुम्हारे पास? और ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो सबसे पहले अपने खाली हाथों को देखो, बिलख बिलख के रो। इस गुरूर से बाज आओ कि तुम कुछ हो, तुम्हारी कुछ है, हस्ती है, कोई औकात है, कि तुम्हारी कोई उपलब्धि है।